इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि ये 3 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो जो वीडियो में बताऊंगा मैं, तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में कभी सोच नहीं पाएगा, सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो ये तो रहा अब तक का ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो। अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका बेस बिल्ड कर दूं ताकि सारे पॉइंट आपको क्विकली समझ में आ जाएं और आप उनका इस्तेमाल कर पाओ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या ये वाकई में संभव है। मतलब सीधी सी बात है कि सामने वाला किसके बारे में सोचेगा और कितना सोचेगा, कब सोचेगा, ये हम कैसे तय करेंगे। और हम होते ही कौन हैं ये तय करने वाले। हम कुछ नहीं होते, हम तय भी नहीं करने जाएंगे, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी के जरिए उसके डिसीजन को प्रभावित तो कर सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं, उसकी सोच को प्रभावित करते हैं काफ़ी हद तक। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी और के बारे में ना सोचे, तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचे। मतलब कि गलत वो नहीं है जो धोखा देता है, गलत वो भी होता है जो मौका देता है। तो अगर आप उसको मौका ही ना दो गलती करने का, किसी और के बारे में सोचने का, तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में क्या खाक सोचेगा। तो इसी पे ये वीडियो बेस्ट है। तो अब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको बताता हूँ मैं पहला पॉइंट नंबर 1 है परवाह करो। इमीडिएटली परवाह करना स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको इस वीडियो में शब्दों का सामंजस्य थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा, तो केयरफुली वीडियो को देखना। परवाह करो, परवाह करना स्टार्ट करो। यहाँ पे परवाह किसकी करना है? खुद की परवाह करना है। सामने वाले की परवाह करने के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसकी परवाह करोगे और आप इकलौते नहीं हो, एकमात्र नहीं हो जो ऐसा करोगे। दुनिया के सभी लोग ऐसा ही करते हैं। उसको अगर कोई और भी मिल जाता है या आपकी जगह पे कोई और होता तो वो भी उसकी परवाह करता। लोग परवाह करते हैं, जो भी प्यार करेगा रिलेशनशिप में होगा वो बट ओबेस है कि परवाह करेगा ही। लेकिन यहाँ पे कंसर्न जो है वो ये है कि क्या इस परवाह में खुद के लिए आप बेपरवाह हो रहे हो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपको पता है कि मेरे पास जब कॉल आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है पहले जैसा रहा ही नहीं, हम क्या करें, हम बहुत ही परेशान हैं। जानते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पहले जैसे नहीं होते हैं। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ क्या आप वो इंसान हो जो उस लड़की से मिलने से पहले थे, तो आंसर होता है कि नहीं है, हमें तो काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। एक्चुअल में आपको बदला गया है, अगर ऐसा लगता भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आप जो बदले हो, इस बदलाव की वजह से आपका पार्टनर बदला है। तो आप जब पहले जैसे नहीं हो तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि सामने वाला पहले जैसा हो जाए। तो ये आपको समझना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि खुद की परवाह करो, जितना हो सके उतना खुद की परवाह करना शुरू करो। पार्टनर की परवाह तो करोगे, ये तो हम सबको पता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पार्टनर जो है सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि जब आप खुद की परवाह करोगे तो आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 2 है किक इमोशनलनेस, ठीक है। यहाँ पे आपको इमोशनलनेस को किक मारना है, लात मारना है। अब यहाँ पे एक बात अच्छे से देखो, जैसा मैंने कहा शब्दों का खेल है। यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला इमोशनलनेस, ठीक है। जो आप भावुक होते हो उस इमेज को लात मारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपको। मैंने ये नहीं बोला कि आप भावनाओं को या इमोशंस को या फीलिंग्स को ही किक मार दो। ऐसी गलती भी मत करना, ठीक है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। भावनाओं की कदर करो, ठीक है। अपने पार्टनर की, अपने फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की, सबकी फीलिंग जो है उनकी रेस्पेक्ट करो, तभी कोई आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन आपको भावुक नहीं होना है। जो बार बार पर आप रोने लगते हो, बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं प्लीज़ 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 कॉल करो। यार सीधी सी एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी इंसान आपसे बात ना करना चाहे तब भी आप फोर्सफुली उसे कॉल करवा के बात करना चाहोगे? ऐसे कॉल का क्या करोगे आप जब सामने वाला बात ही नहीं करना चाह रहा है? दोनों दिल से बात करना चाहे तो समझ में आता है, एक नहीं करना चाहता है तो छोड़ो उसको। तो ये इमोशनलनेस जो है ना, ये दिखाना बंद करो आप। अगर ये इमोशनलनेस को किक मार दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अब इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, आपको जितना ज़्यादा ये चाहिए कि आपका पार्टनर किसी और के बारे में ना सोचे, सिर्फ आपके बारे में सोचे, तो आप उतना कम इमोशनल होना, ठीक है। फैक्ट है ये, बस इतनी सी बात है। जितना कम इमोशनल होगे उतना फ़ायदेमंद।
तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और शब्दों का यहाँ भी आपको खेल दिखेगा। तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस पे आपको फोकस करना है, नॉट रेस्ट्रिक्शन। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको उपचार पे फोकस करना है, ना कि जो आप रोक टोक लगाते हो, प्रतिबंध लगाते हो उस पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, रेस्ट्रिक्शन जो है मतलब कि लोगों पे प्रतिबंध लगाना कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, इससे मत बात करो। इसकी वजह से जो है इतने रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इतने कॉल्स अटेंड किए हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन की वजह से कई सारे रिलेशनशिप फिनिश हो जाते हैं। मैंने रिस्ट्रिक्शन को इस फॉर्मेट में या देखो, मैंने रिस्ट्रिक्शन को इस तरीके से लिखने के पीछे, ऐसे टेक्स्ट में लिखने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आपका रिलेशनशिप जो है इसी फॉर्मेट का हो जाएगा। मतलब देखने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो अल्टीमेटली आपका पार्टनर दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा जो वो चाहता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाना बंद करो, किसी पे रोक टोक मत लगाओ। आप जो है प्रिस्क्रिप्शन करो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको जो है आपका पार्टनर किसी से बात कर रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप अगर कहते हो कि तुम उस इंसान से बात नहीं करोगे आज के बाद, ये सख्त चेतावनी है, तो आप रिस्ट्रिक्शन के साथ में हो। और अगर आप कहते हो कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, गुड बाय कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, बस इतना सा अंतर है इनमें और इसमें। तो अगर इन दोनों में अंतर आप समझ लेते हो तो इसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। तो अगर ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। अच्छा, हम थोड़ी बेनिफिट्स की बात करें कि प्रिस्क्रिप्शन में इसका फ़ायदा क्या हो गया हमें। रिस्ट्रिक्शन तो हम करेंगे नहीं, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखो क्या है कि जब आप कहते हो कि ठीक है जिससे मन करे उससे बात करो और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो आपके पार्टनर को बहुत सख्त रिफ्लेक्शन जाता है कि हमारे पार्टनर को बहुत बुरा लगा और शायद अगली बारी हमने ऐसी गलती करी तो हमें छोड़ भी दिया जाएगा। तो आपका पार्टनर समझ जाता है कि आप अल्टीमेटली चाह रहे हो कि हम उससे बात ना करें, लेकिन अगर यही चीज़ शब्दों में लाकर उसको कह देते हो तो ये रिस्ट्रिक्शन कहला जाता है और आपका पार्टनर महसूस करता है कि वो आपके हाथ की कठपुतली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों और यकीनन पावरफुल हैं, इनका इस्तेमाल करना। वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा loveintercity@cm4, वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की ID मिल जाएगी, जिसके थ्रू अपन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।